हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इस पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, तो इस पर एक वीडियो बन चुका है। आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री, सेकेंड इज़ कॉमर्स। बिजनेस, जैसा कि इस पर वीडियो बन चुका है कि बिज़नेस क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसके थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, जो है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स को हिंदी में हम वाणिज्य बोलते हैं और कॉमर्स को दो तरह से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज़ ट्रेड, सेकेंड इट्स टू ट्रेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ट्रेड। ट्रेड को हिंदी में हम व्यापार कहते हैं। सो फर्स्ट ट्रेड है, ट्रेड इज़ द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। तो सिंपल भाषा में बात करें, साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम सामान को परचेज़ और सेल करते हैं तो उसे हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक, किसी भी सामान के क्रय विक्रय की क्रिया जो होती है हम उसको व्यापार बोलते हैं। आप गुड्स को भी खरीद और बेच सकते हैं और सर्विसेज को भी खरीद बेच सकते हैं। हम इसलिए इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं ताकि हम उन्हें क्या करें, उनको हम प्रॉफिट पर बेच करके हमारा जो उद्देश्य है लाभ कमाने का, उसे प्राप्त कर सके। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है, आपने जो सामान खरीदा है आप उसको प्रॉफिट पर बेच सके। ये होता है हमारा ट्रेड का मकसद। The object of trade is to make goods and services available to those person who need them and are able to willing to pay for them। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेड के उद्देश्य की, ट्रेड का उद्देश्य क्यों, व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, तो व्यापार का उद्देश्य होता है जो भी सामान या जो भी सेवाएं हैं ना, हम उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। ठीक है, और जो लोग उस अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा से पैसे देने के लिए तैयार हो, उस चीज़ को धन देकर खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, लाइक कोई सामान है तो उसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए, तो पैसे दे करके उस सामान को और उस सेवा को ले सकें, उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर सके। तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे फॉर देम। तो अपनी इच्छा से जितने रुपए का भी वो सामान है उस अमाउंट को पे करें। इसका जो प्रोसीजर होता है कुछ इस तरह से होता है, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। ट्रेड में जो काम, जिस तरह से प्रक्रिया काम करती है वो प्रक्रिया है प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, मीन्स जो सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। ट्रेडर्स प्रोड्यूसर से सामान को खरीदते हैं और कंज्यूमर्स को बेच देते हैं जिनको आवश्यकता होती है उस सामान की। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मीन्स जो उत्पादन करता होते हैं, ट्रेडर्स मीन्स जो व्यापारी हैं, कंज्यूमर्स मीन्स जो उपभोक्ता हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये लिंक बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ट्रेड क्लासिफाइड इनटू होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अब ट्रेड जो है वो दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। ट्रेड को, व्यापार को दो भागों में बांटा गया है। एक है होम ट्रेड, ठीक है, और दूसरा है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड की अगर हम बात करें तो हम इसको घरेलू व्यापार मीन्स कि जो आपके देश के अंदर ही चलता है। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं विदेशी व्यापार की, तो जो आपके देश से बाहर हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। होम ट्रेड इज़ ऑल्सो नॉन एज डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। ठीक है, आंतरिक व्यापार इसको बोलते हैं, जो अपने देश के अंदर ही सीमित रखते हैं और देश में ही करते हैं। ठीक है, सो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के भी नाम से हम इसे जानते हैं। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। इसमें क्या करते हैं, हम सामान को देश की बाउंड्रीज़ के अंदर ही खरीदते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, जो भी हमारी देश की सीमा है उसी के अंदर हम इसको खरीदते हैं और बेचते हैं। मीन्स अपने देश के अंदर ही व्यापार चलता है। इट्स कॉल्ड होम ट्रेड। ठीक, घरेलू व्यापार या फिर आंतरिक व्यापार इसे बोलते हैं। अब हम होम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर होम ट्रेड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। होम ट्रेड इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ होल सेल ट्रेड। होल सेल ट्रेड को जो थोक विक्रेता होते हैं, ठीक है, इट इम्प्लाइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़। होल सेलर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान का क्रय करते हैं और विक्रय करते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा मान लेते हैं, ये जो इनका प्रक्रिया है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने दिखा रखी है। प्रोड्यूसर्स, होल सेलर्स एंड रिटेलर्स। तो जो होल सेलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स से माल खरीदते हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो जो सामान को बनाते हैं, जो ये होल सेलर्स हैं बड़ी मात्रा में सामान इनसे खरीदते हैं और ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, रिटेलर्स को बेच देते हैं। रिटेलर्स में जो फुटकर
विक्रेता होते हैं, जो हमारे घर के आसपास दुकानें होती हैं ना, तो वो जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें हम रीटेलर्स बोलते हैं। वो ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, ये होलसेलर्स जो होती हैं ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं और ज़्यादातर ये एक प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। रीटेलर्स ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं और उनकी क्वांटिटीज़ कम रखते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने यहाँ सब कुछ, ऑयल भी सेल करेंगे, तेल है वो भी बेचेंगे, साबुन है वो भी बेचेंगे, सर्फ एक्सेल है वो भी बेचेंगे, बिस्किट नमकीन वो भी बेचेंगे। मीन्स आपकी आवश्यकता है कि हर छोटी छोटी चीज़ें वो अपने पास रखते हैं और ये एक चीज़ के साथ डील करते हैं। ठीक है, सो होलसेलर बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और छोटी छोटी मात्राओं में ढेर सारे रिटेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, रिटेलर बता दिया, जैसे कि मैंने, फुटकर विक्रेता होते हैं ये। रिटेल ट्रेड की बात करते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये क्या करते हैं, छोटी मात्रा में सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, ये छोटी मात्रा में मीन्स जैसे कि इनसे उन्होंने कुछ शैम्पू के पैकेट्स चाहिए थे तो इन्होंने इनसे ले लिया, कुछ बिस्किट्स चाहिए थे तो इनसे ले लिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मात्रा में खरीदते हैं अपने यहाँ सामान और फिर उसको बेचते हैं। इनका जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, तो इनका इस तरह से एक दूसरे से लिंक बनता है। रिटेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर्स से सामान खरीदते हैं, देन कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। ठीक है, उनका जो भी अपना प्राइस होता है उस प्राइस पे सेल कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, फॉरेन ट्रेड। सेकेंड इज फॉरेन ट्रेड। क्या होता है फॉरेन ट्रेड, उसको जान लेते हैं। सो फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड की यहाँ पर बात करें तो हम इसे एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स बोलते हैं, मीन्स बाह्य व्यापार बोलते हैं, जो हम बाहरी देशों के साथ करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड या फिर विदेशी व्यापार बोलते हैं। ये इस तरह से हो गया, जैसे कि आप, हमारी जो कंट्री है इंडिया, अगर हम इंडिया के साथ साथ हम अपनी बाहर की कंट्रीज मीन्स जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, ठीक है, चीन है, कोरिया है, हम इनके साथ जब कभी भी ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। मीन्स हम अपनी कंट्रीज का सामान दूसरी कंट्रीज़ को भेजते हैं और दूसरी कंट्री का सामान अपनी कंट्रीज़ में लेकर आते हैं, तो वो होता है फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट को हम हिंदी में यहाँ पर हम बोलते हैं निर्यात व्यापार। ठीक है, निर्यात व्यापार मीन्स इट इम्प्लाइज द सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, जब आप सामान दूसरी कंट्रीज़ को बेचते हैं, मीन्स बाहरी कंट्रीज़ जो होती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, जब हम उनको सामान बेचते हैं, ठीक है, सामान का विक्रय हम बाहरी देशों के साथ करते हैं, तो वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे आप, निर्यात व्यापार या फिर एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट करते हैं आप सामान का दूसरी कंट्रीज़ में। और जब कभी भी एक्सपोर्ट की मात्रा ज़्यादा होती है ना हमारे यहाँ, जब हम ज़्यादा सामान दूसरे देशों को बेचते हैं, तो उस केस में हमारे देश की जो जीडीपी है और जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। सो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हमारी कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस करें और विदेशों में बेचें। ठीक, नेक्स्ट है इम्पोर्ट ट्रेड। क्योंकि ज़्यादा से सामान जब दूसरे देशों को हम बेचते हैं तो हमारे कंट्री में विदेशी मुद्रा आती है, जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है, हमारे देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इंपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात व्यापार, हिंदी में इसको आयात व्यापार बोलते हैं। इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। इस केस में हम क्या करते हैं, हम फॉरेन कंट्री में दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं और अपने देश में ले करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो ये दिखाता है कि हमारे देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, किसी भी सामान को लेकर के अगर आप देखें कि जब भी जैसे कोविड आया तो हमारे यहाँ मास्क इतना ज़्यादा नहीं बन रहा था, एंड जो किट इस्तेमाल की जा रही थी सेफ्टी के लिए, पीपीटी किट, वो भी हमारे यहाँ नहीं बन पा रही, तो हम चाइना से ये चीज़ें मंगवा रहे थे। मेडिसिन चाइना से आ रही थी, ठीक है, सैनिटाइज़र्स चाइना से लाए जा रहे थे उस टाइम पर। सब प्रोडक्शन कम हो रहा था, इसलिए ऐसा किया जा रहा था कि दूसरे देशों से मंगवाना पड़ रहा था। तो अभी हमारी कंट्री ने इन चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो इम्पोर्ट इसका क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। अगर हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उस केस में एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। इससे ये दिखता है कि हमारी जो कंट्री की जो कंडीशन है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं
पुनर्निर्यात ट्रेड। ठीक है, अब इसकी मीनिंग जान लेते हैं। इट मीन्स इम्पोर्टिंग मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंट्री से हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, सपोज़ हमने चाइना से कोई सामान खरीदा और बांग्लादेश को बेच दिया, तो ये ऐसी कंडीशन है। हमने सामान चाइना से लेकर, जैसे कि हमें मास्क बहुत ज़्यादा चाहिए थे, चाइना से हमने बहुत मास्क या सैनिटाइज़र्स मंगवाए, उसके बाद हमने क्या किया, बांग्लादेश को बेच दिया। तो ये क्या होता है, एंट्रीपॉट ट्रेड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब हम एक देश से सामान को खरीद कर लाते हैं और दूसरे देश को बेच देते हैं। ईट्स टू ट्रेड की बात करते हैं। ईट्स टू ट्रेड में वो चीज़ें आ जाती हैं जो ट्रेड को सक्सेसफुल करने में बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा सहायता पहुंचाती हैं। ईट्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ईट्स टू ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी ट्रेड की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जो व्यापारिक क्रियाएं होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, उसकी प्रवाह को बहुत ज़्यादा मतलब आसान बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर से सामान को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में। ठीक है, अब जानते हैं द मेन एड्स टू ट्रेड आर गिवन बिलो। कौन कौन से एड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ट्रेड में। फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन समझ रहे हैं आप, मीन जैसे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना है तो आपको परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किस तरह से लेकर के जा रहे हैं, सो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो उत्पादन का काम करती है, सामान को बनाने का काम करती है। तो ऐसा नहीं कि जैसे सामान बना वो सेल हो जाएगा, कंज्यूम कर लेंगे कंज्यूमर्स, ऐसा नहीं होता है। तो इसको स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस और वेयर हाउस की ज़रूरत होती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो ये भी एक तरह से सहायता पहुँचाते हैं ट्रेड को सफल बनाने में। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि आपने सामान बड़ी मात्रा में बना रखा है, बहुत सारी मशीन्स आप बड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी भी ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आप प्रोडक्ट का या फिर मशीनरी का किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और कोई ऐसा एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो आप क्लेम कर सकते हैं और कंपनी क्या करती है, आपको पैसे देती है। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारा जो ट्रांजेक्शन्स होता है, अब ऑफलाइन तो होता नहीं इतना ज़्यादा, अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो बैंकिंग एंड जो फाइनेंस सेक्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पेमेंट को लेने में। ठीक है, पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी की बात करते हैं तो कोई भी बिजनेस है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अब लोग उसके बारे में इतना नहीं जानते। कोई भी सामान बनाया गया है कि एक शैम्पू बनाया गया, उस शैम्पू के बेनिफिट्स लोगों को नहीं पता है कि वो हेयर को कंडीशनिंग करे, हेयर्स को कंडीशनर की तरह यूज़ करना है उसको, या फिर एंटी डैंड्रफ के लिए यूज़ करना है, या स्मूथनेस के लिए यूज़ करना है। तो ये क्या होता है, जब तक आप एडवर्टाइजिंग नहीं करते, उस सामान के बारे में बताते नहीं, तो लोग नहीं जान पाते। तो एडवर्टाइजिंग ही बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाने में। ठीक है, सो ये सभी क्या है, ये सहायक होते हैं किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल करने में, किसी भी ट्रेड को सक्सेसफुल करने में। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड ज़्यादा मोटिवेटेड रहने के लिए और जानने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID कॉमर्स अध्ययन के नेम से आप सर्च कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।